नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस नेता और डूरू निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा, ये सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं है, सिलसिलेवार 4 विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी लहर है, कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी चुनाव होने वाला है और वहां भी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी जबरदस्त उपलब्धि हासिल करेगी। उन्होंने कहा, इन चुनाव में बीजेपी का पूर्ण सफाया होगा। जिस तरीके से एग्जिट पोल कल आया है, हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, तो उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। देखिए, ये सवाल खाली हरियाणा का नहीं है। आपको सिलसिलेवार ये 4 स्टेटों 5 स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो जहां तक हमारी अपनी असेसमेंट है, जम्मू कश्मीर से भी भाजपा का खैर मकदम लोग करने जा रहे हैं और हरियाणा का आपने खुद ही देखा, वहां अच्छी लहर है कांग्रेस की, चूंकि जो भी 10 साल वहां बीजेपी ने राज चलाया वो आवाम के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ सारा राज चलाया। तो इसलिए वहां तो 6 महीने पहले से सारी सर्वेज कह रही थी कि वहां बदलाव होगा और कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के साथ में वहां सरकार बनाएगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी चुनाव पान कार्ड से, और वहां पर भी जो एनसीपी, कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जबरदस्त अचीवमेंट हासिल करेंगे और अच्छी खासी नंबरों के साथ सरकार को बहाल करेंगे। और झारखंड में ऑलरेडी हमारी कोलिशन सरकार है, जिसने 5 साल बहुत काम किया है। अपने मैनिफेस्टो से भी आगे उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, राशन के मामले में, रोजगार के मामले में। तो इसलिए ये 4 स्टेटों में जो फिलहाल चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें आप देखेंगे कि कंप्लीट भाजपा का सफाया हो। कश्मीर में बेतिया जिले के नरकटियागंज +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकुरा स्कूल में व्यापक अनियमितता को लेकर स्कूली छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित छात्रों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोतीलाल शाह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि प्रधानाध्यापक विगत माह से नहीं आ रहे। 2023 में भरा गया मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं मिला है, जिससे फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया। विद्यालय में आए 22 शिक्षकों को विद्यालय के बाहर बंधक बनाया गया। छात्रों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है। आक्रोशित छात्रों और स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर नारेबाजी भी की। यहाँ पे हेड सर है ना, तो वो 7 महीने से नहीं आ रहे हैं स्कूल में, इसलिए हम लोग गेट बंद किए हैं। 2023 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी तक डोमिट कार्ड नहीं आया है, पैसा लेकर खा गए हैं सर, ठीक है, इसलिए हम लोग गेट बंद किए हैं और इतना हल्ला हंगामा हो रहा है। आपको पैसा मालूम हुआ कि पैसा लेकर खाए, इसलिए 80,000। देखिए 2023 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अभी तक डोमिट कार्ड नहीं आया है, इसलिए ना हम लोग को पता चला है। हेडमास्टर सर एक दिन फोन किए थे हमको शाम में लगभग 6-7 बजे, बोल रहे हैं कि 2 नंबर वार्ड से एसटी सीट पर एक बहाली निकला है कि तुम 5 लाख, लोग 7 लाख रुपया दे रहा है, तुम 5 लाख रुपया लेकर आओ। डीओ साहब मांग रहे हैं कि हम तुमको 1600 में हम बहाली करा देंगे कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा ज्वाइन लेटर आ जाएगा। बार बार हमको फोन करके प्रेशर करके पैसा मांग रहे थे, तो हम वहाँ पर पैसा लेकर जाने का प्रयास किए, तो कुछ लोग का द्वारा मना किया गया कि हेडमास्टर साहब पैसा लेकर भाग जा रहे हैं। लगभग 6-7 महीने से नहीं आ रहा है, झंडा भी फहराने नहीं आए हैं यहाँ पर। उससे आप लोग बंधक बने हुए हैं। 8:45 में आए हैं, सभी से सभी बच्चे और ग्रामीण सभी पूरा मैंने ताला मार कर एकदम सब पूरा बैठे हैं लोग। आप लोगों को बंधक भी बनाया गया है? बंधक नहीं बनाए हैं लोग, सब मैंने घेर कर बैठे लोग। सर आप लोग की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठिए हेडमास्टर से, चाहे जो फॉर्म भरे हुए हैं उनसे हम चलते हैं। क्या समस्या थी छात्रों के? समस्या ये बात सर, रजिस्ट्रेशन जब हुआ है तो 2023 का डोमी अभी तक नहीं आया, फॉर्म भरने का भी डेट आ गया है, अब लास्ट डेट है और अभी तक हेडमास्टर नहीं आया। हेडमास्टर से बार बार फोन भी किया जा रहा है, वो रिसीव नहीं कर रहा है। कल सभी टीचर भी उनके घर भी गए थे, कई बार इंतजार किए, गए तो वहाँ भी करे नहीं हम यहाँ हैं तो वहाँ है। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? यहाँ 25, 1 से 8 में 13 आदमी, 9th 10th में 6 आदमी, +2 में 6 आदमी।
महिला और जेंट्स कितने शिक्षक अभी बंधक बने हुए हैं यहाँ पे? बंधक सब तो बने सभी लोग आए हैं। एक हेडमास्टर को छोड़कर एक और सुनीता मैडम है, एक सिम्बी मैडम है, वो लोग सीएल में आपको मतलब कितने शिक्षक बंधक बने हुए हैं? बंधक मैंने 23 आदमी है लोग। 23 आदमी मैंने 25 आदमी में 3 आदमी नहीं आए। क्या क्या मांग करते हैं डीएम और से आप लोग? डीएम से हम लोग मांग करते हैं कि उन लोग का रजिस्ट्रेशन आ जाए, डमी आ जाए, समय से उनको फॉर्म भरा जाए। 268 के बच्चों के जिंदगी की सवाल है, तो वो लोग 10 साल की कमाई है, वो लोग समय से उनका फॉर्म भरा जाए। यही उन लोग की भी मांग है, हम लोग की भी यही मांग है। हेडमास्टर कितने दिन से क्या गायल सब मोतिहारी शहर में आवारा पशुओं को बढ़ते आतंक को देखते हुए नगर निगम के नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने अभियान चलाया। शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ा और उसे गौशाला में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दुर्गा पूजा को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका असर भी दिखने लगा है। आवारा पशु पकड़ो अभियान के तहत 10 पशुओं को पकड़कर गौशाला में जमा किया गया। आवारा पशुओं पर कार्रवाई हुई है। आज वार्ड नंबर 21 में जिला पदाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त सौरभ सुमन जी के आदेशानुसार नगर पालिका और मोहल्ला वासियों के सहयोग से करीब 11-12 गायों का पकड़ा गया, जिससे सड़क पर दुर्घटना होने में कमी आएगी। और ये पशु रात को भी हॉर्न बजाने के बाद भी रोड से नहीं हटता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जिला पदाधिकारी को और नगर आयुक्त सौरभ सुमन जी को कि इनको सूचना हुई और उसी रात त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे पशुओं को नगर पालिका के कर्मियों को और उनके पदाधिकारियों को भेजा और सबको पकड़ करके रोइन क्लब में अरेस्ट कराया। और आज नगर पालिका द्वारा गाड़ी लाया गया है और उस पर नगर पालिका के पदाधिकारी लोग और छतौनी थाना के प्रभारी महोदय के साथ पूरे अंगरक्षक के साथ और प्रशासनिक गौशाला के लिए आदेश हुआ है कि वहां पर इसको रख करके गायों को खिलाया जाएगा और उसका रसीद छतौनी थाना को नगर पालिका सुपुर्द करेगी। और छतौनी थाना ने यह भी कहा कि इसको ढाट में नहीं डालिएगा, क्योंकि ढाट में डालने के बाद पैसा दे करके गायों को छोड़ा करके फिर ये लगातार परंपरा चलता रहेगा, इसलिए गौशाला में इसको दिलिए। इसलिए हम इसलिए छतौनी थाना प्रभारी को भी धन्यवाद देते हैं कि तुरंत वो भी अपने दल बल के साथ पहुँच करके और यह कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और नगर पालिका के नगर आयुक्त का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक मुहिम बनाया है और मुहिम का पहला कड़ी कल रात से उन्होंने शुरू कर दिया है कि शहर में कोई भी पशु अगर ये अनेरिया के तरह घूमेंगे, चाहे वो पब्लिक का हो या सुनने में आता है कि कुछ कसाईयों का है, ये किसी तरह का गाय रोड पर अब नहीं दिखेगा। शहर में देखिए मोती झील सौंदर्यीकरण में काफ़ी अच्छा पथ भी बना है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर पुनः जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त सौरभ सुमन जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिले में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। दुर्गा पूजा के अवसर पर डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा मोतिहारी शहर के छतौनी, बरियारपुर, राजा बाजार में मां दुर्गा के पूजा पंडाल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने स्पोर्ट क्लब में लगने वाले मेले का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पूजा समिति को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सभी जगह हमारे अधिकारी तैनात होंगे। पूजा पंडाल और मेले पर सीसीटीवी से सभी पर नजर रखी जाएगी। एसपी ने कहा कि पूजा पंडाल में महिला वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सिविल पुलिस बल को शहर के चारों तरफ फैलाया गया है। का निर्देश दिया गया है। हाँ, मेन लोग हम लोग भीड़ को लेकर कि एग्जिट एंट्री उनका अलग हो और महिला पुलिस बल जगह रखा जाए और वॉलंटियर को अच्छे से ब्रीफ किया जाए और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बांध रखा जाए। हमारी टीम भी रहेगी सभी जगह, हम लोग भी विजिट कर रहे हैं और उसके बाद भी लगातार विजिट करेंगे और जो हमारे पूजा के चारों दिन है उसमें भी हम लोग लगातार आएंगे और देखेंगे किसी प्रकार को घटना। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो जितने भी पंडाल वाले हैं
उनके लिए हम लोग एक SOP जारी कर रहे हैं कि महिला वॉलंटियर्स भी रखे जाएँ, ताकि जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आती है उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी पंडाल पर माइकिंग सिस्टम रहेगा और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि भगदड़ की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं हो सके। और ट्रैफिक के लिए हम लोग जो है अलग से विशेष इंतजाम कर रहे हैं। ट्रैफिक DSP को लगाया गया है, एक ट्रैफिक चार्ट भी जारी किया जाएगा पुलिस। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी सर पूजा को लेकर। मुख्यालय से करीब 450 फोर्स उपलब्ध कराया गया है और बाहर से जो है बिहार में BSF का फोर्स भी आ रहा है। इसके अलावा जिले में जितने भी फोर्स हैं, QRT है, दंगा है और CIT है, इन सभी को हम लोग जो है अलग अलग जगहों पर डिप्यूट करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम होशियारपुर गढ़ी में एक घर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर प्लास्टिक के ड्रम में अजगर बैठा था। करीब 10 फुट के अजगर को देखते ही घर वालों के होश उड़ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के जनपद मडवारा तहसील में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मिशन शक्ति फेज 5 के तहत यूपी पुलिस की पहल पर प्रदेश के कई जिलों में छात्राओं को एक दिन का अवसर बनाया गया। कहीं उन्हें DM SDM की जिम्मेदारी दी गई तो कहीं पुलिस कोतवाल बनाकर सशक्तिकरण का सम्मान दिया गया। छात्राओं ने लोगों की समस्याएं सुनी और जांच करके कार्रवाई के आदेश तक दिए। मडवारा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मडवारा गांव निवासी छात्रा पूजा सहरिया एक दिन के लिए SDM बनी, तो वहीं छात्रा शिवानी राजपूत को एक दिन का DM बनाया गया। दोनों ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समय पर समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया। सर, समाधान दिवस में अनूठी पहल आपके द्वारा की गई है। एक स्कूली छात्रा को DM बनाया गया है, क्या कहेंगे, क्या पहल है? इसमें सरकार की तरफ से मिशन शक्ति का फेज 5 इनॉग्रेट हुआ है। उसमें कई ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जिसमें हम महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए और एम्पावरमेंट के लिए कई ऐसे उसमें कार्यक्रम रखे गए। उसी के क्रम में आज इन बच्ची को एक दिन के लिए जिलाधिकारी के रूप में उनको काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ इन्वाइट किया और स्पेशली आज तहसील दिवस संपूर्ण समाधान तहसील दिवस आज आयोजित हुआ है। तो उसमें कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्ची के लिए भी होगा और एक मैसेज जाएगा मेन एम्पावरमेंट के लिए। सर, आगे भी ऐसी पहल चलती रहेगी? जी हाँ, इसमें कई कार्यक्रम होने हैं। अभी अगले हफ्ते में हम जितनी भी हमारी महिला संबंधी स्कीम्स हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे मिलकर एक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के साथ संवाद भी आयोजित करेंगे जो कि कलेक्ट्रेट में होगा और मिशन शक्ति के तहत और भी आगे कार्यक्रम आयोजित होंगे। सर, शायद पहली बार समाधान दिवस में DM बनाया गया एक बेटी के लिए। समाधान दिवस में हमने पहली बार रखा और इससे इस तरह से आगे भी और भी विभिन्न जो हमारे सरकारी पद हैं उस पर हम लोगों को इन्वाइट करते रहेंगे वो एक्सपीरियंस लेने के लिए और एक मैसेज पास करने के लिए और बच्चों में एक उत्साह जगाने के लिए। धन्यवाद। आज आप एक दिन के लिए तहसील समाधान दिवस में DM बनी, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए आप? बहुत अच्छा। आपने लोगों की फरियादें सुनी? हाँ, एक उससे परेशान थी, उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो हमने अभी इसका राशन कार्ड बनवा दिया है और मंदिर भी आएगी आज उसका का मेला एक दिन का DM रहे, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? चलो आज तो आप DM बन गई, तो आपका ड्रीम क्या है? पुलिस में जाना चाहेंगे? चलिए, धन्यवाद। एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, एग्जिट पोल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुझान कांग्रेस के हक में है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रुझान है और हमारा ये मानना है कि दोनों जगहों पर सरकार बनेगी। रिजल्ट आने हैं लेकिन एग्जिट पोल आ गए हैं, क्या आप? एग्जिट पोल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है, पर बुनियादी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुझान कांग्रेस के हक में है। जम्मू कश्मीर में जो रुझान है वो नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के हक में है और हमारा ये मानना है कि दोनों जगह पर ऊपर सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने कहा, जमीन पर ऐसी स्थिति नहीं है।
हम भी अपनी सारी रिपोर्ट एकत्रित कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति 5% कम हुआ है मतदान। इसका मतलब कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम हमारे आंतरिक सर्वेक्षण के बाद बात करेंगे। खुल चुकी है और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं। न केवल पड़ोसी देशों बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हैं, जो काबिल तारीफ है। किस तरह देखते हैं इसको? भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं। न केवल पड़ोसी देशों बल्कि पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो बहुत सौहार्दपूर्ण देश के संबंध बनाए हैं वो काबिल तारीफ हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो भारत ने हमेशा पहल की है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि जो भी अपने हमसाया मुल्क है उनके साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारे देश के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारा देश का विदेश मंत्रालय, हमने हमेशा कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि जहां पास्ट में दिक्कतें रही, अगर वो दिक्कतें, वो परेशानियां दूर होती हैं तो भारत की ओर से कभी भी कोई इस प्रकार की दुश्वारी नहीं आएगी। तो सर, जो मीरवाइज है और इवन फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबने ही इसको वेलकम किया है बातचीत को। भारत ने तो हमेशा पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बस लेके लाहौर गए थे। मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अफगानिस्तान के काबुल से आते आते वो लाहौर गए थे। भारत ने तो हमेशा अपने हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं और न केवल हमसाया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने देश हैं उन सब के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत अगर कोशिश करे, और भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान की भी तो जिम्मेवारी बनती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो गलतियां पाकिस्तान ने की वो अगर ना दोहराएं तो उनके लिए भी अच्छा है। और भारत ने तो हमेशा पहल की है और भारत की पहल ईमानदारी की पहल होती है, लेकिन आगे से भी उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक देश ईमानदारी से कदम बढ़ाए और आगे से छल कपट की राजनीति हो, वो भारत स्वीकार नहीं करेगा। सर, मीरवाइज का ये भी कहना है कि कश्मीरी पंडितों को वापसी की बात कर रहे हैं। जो कश्मीरी पंडित जो 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से जिनका विस्थापन बंदूक की नोक पर किया गया, धीरे धीरे अब कश्मीर के हालात सामान्य होते जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो वक्त आएगा
जब कश्मीरी पंडित सम्मान वापिस अपने घरों में जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अभी भी बहुत काम करना बाकी है और ये एक बड़ी प्रक्रिया का भाग है। इसके लिए कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधियों से एक बार चर्चा करके इसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन यहां से वो अपने घर चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। एक बार कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज से चर्चा करके, उनके प्रतिनिधियों से बात करके आगे की बड़ी प्रक्रियाएं, इस प्रकार का माहौल बनाया जाए ताकि भविष्य में फिर से इस प्रकार की जो है वो घटनाएं ना हो। उसके लिए भारत सरकार, मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरी जो विस्थापित समाज है उनके प्रतिनिधि भी कोशिश में लगे हैं। अच्छी बात है अगर कश्मीर घाटी से भी इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं कि कश्मीरी पंडित समाज को ससम्मान कश्मीर में वापसी की पहल अगर कोई वहां के स्थानीय लोग, वहां के प्रतिनिधि करते हैं तो ये स्वागत योग्य है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।